गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस काफी कुछ हो चुका है। ये रशिया और यूक्रेन के वॉर में इस बार फाइनली अपने मुंह से यूक्रेन ने हेल्प मांग लिया है मोदी जी से और इंडिया से। वीडियो का टाइटल बताता हूँ, यूक्रेन आस्क्ड पीएम मोदी फॉर हेल्प अगेंस्ट रशिया। जाहिर बात है यार, वो वीक कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री से ये हेल्प मांगेगा। बिल्कुल। तो देखते हैं क्या सीन हुआ। पूरा वीडियो प्रशांत धवन सर का वीडियो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह के रिलेशन है रशिया के साथ, ताकि हमारी बात बन जाए, क्योंकि उनको अब अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं रहा। बहुत मदद मांग चुके हैं तो इंडिया ऐसे टाइम पे इंडिया से वो मदद मांग रहे हैं। तो देखते हैं उन्होंने फुल क्या बोला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। आज के समय यूक्रेन के युद्ध में जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसमें भारत का इतना सेंट्रल रोल रहेगा शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी। अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत को कॉल की। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, इन्होंने कॉल किया है भारत के प्रधानमंत्री को। और यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ट्वीट करी है बातचीत के बारे में। ये यहाँ पर कह रहे हैं, बाय द वे ये ट्विटर अकाउंट है ऑफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्पोक विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इन्फॉर्म्ड द कोर्स ऑफ यूक्रेन रिपल्सिंग रशियन अग्रेशन। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने पीएम मोदी से बात करके बताया कि इनके हिसाब से अभी यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस से लड़ रही है और इनको जवाब दे रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और कुछ हद तक मैं कहूँगा ये ठीक भी कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ, यूक्रेन का क्लेम है कि अभी तक ये 3000 रशियन सोल्जर्स को मार चुके हैं, कई रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कई रशियन एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। मगर इनके लिए प्रॉब्लम अभी ये है कि पुतिन अपनी सारी सेना एक साथ नहीं भेज रहे। अभी बस ये फर्स्ट वेव है, जो सेकंड वेव है रशिया के असॉल्ट की, ये मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद स्टार्ट होगी। तो उसको यूक्रेन झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा वो देखना होगा, क्योंकि वहां पर रशिया बहुत ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स यूज करने वाला है। तो खैर ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इनके देश में अभी भी 1 लाख इन्वेडर्स आ चुके हैं, मतलब कि 1 लाख रशियन सैनिक आज के समय यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं। आगे ये ऐड करते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को ये भी कहा कि अब इनकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहा है, और जो रिसेंटली हुआ भी है। अब बात मिलिट्री बेसिस तक नहीं रही, जो मैंने आपको बताया था कि सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ेगी। तो अब हो भी रहा है, कई रॉकेट्स मोस्ट प्रोबेबली मिसफायर हो रहे हैं और अब सीधा रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है इन यूक्रेन, इनको हिट किया जा रहा है। तो ज़ेलेंस्की ने सीधा सीधा यहाँ पर ये कहा, मैंने पीएम मोदी को ये कहा है कि हमको सपोर्ट दो। यूनाइटेड नेशंस में ओवरऑल इन्होंने सपोर्ट मांगी है इंडिया की, और यहाँ पर ये कहा कि चलिए मिलकर जो अग्रेसर है यहाँ पर, अग्रेसर मतलब कि रशिया, इसको रोकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर पीएम मोदी ने इनको ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से, चलिए करते हैं ये सब, नहीं तो लिखा होता कि पीएम मोदी एग्रीड विद मी। इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि ये बातें मैंने पीएम मोदी के सामने रखी हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये बोल दूं कि दुनिया भर में ज़ेलेंस्की ने इज्जत कमाई है। आज के समय एक बहुत ही प्राउड और ब्रेव लीडर की तरह ये लीड कर रहे हैं अपने देश को। इनको पता है कि इवेंचुअली इनकी हार होनी है, रशिया को ये कुछ हद तक नुकसान पहुंचा देंगे, मगर इवेंचुअली रशियन फोर्सेस इतनी ताकतवर है कि यूक्रेनियन फोर्सेस हार जाएंगी। और फिर हो सकता है कि जब ज़ेलेंस्की को रशियन सोल्जर्स पकड़ लेंगे तो इनके साथ बहुत ही बुरा हाल भी हो। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। मगर इस सब के बावजूद ज़ेलेंस्की भाग नहीं रहे, ये आज भी कीव में ही है, यूक्रेन में ही है। यूएस ने इनको ऑप्शन दी कि चलिए हम आपको निकालते हैं, क्योंकि आप रशिया के लिए हाई वैल्यू टारगेट है। जैसे ही यूक्रेन में ये न्यूज़ फैल गई कि ज़ेलेंस्की मर चुके हैं, सबका मोराल डाउन हो जाएगा। सारे जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के, ये भी कहेंगे कि अब क्या लड़ना, प्रेसिडेंट को ही मार दिया इन्होंने यहाँ पर। तो ज़ेलेंस्की ने इसके जवाब में यहाँ पर ये कहा कि लड़ाई कहाँ पे हो रही है, यूक्रेन में, मैं भी यूक्रेन में ही रहूंगा। आई नीड एम्यूनेशन, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो गोलियां भेजो, वेपन्स भेजो, मुझे राइड की आवश्यकता नहीं है। और दिलेरी दिखाई है के बाद देखा गया है कि जो बाइडेन ने $600 मिलियन की असिस्टेंस अनाउंस करी है यूक्रेन के लिए। उसके अलावा जो बाइडेन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि $6 बिलियन की असिस्टेंस देंगे ये यूक्रेन को, और वेपन्स भी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूंगा, स्लीपी जो थोड़े से यहाँ पर लेट हो गए। यूजुअली मैं स्लीपी जो बोलता नहीं हूँ, मगर यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि अब जाके जब 1 लाख रशियन सोल्जर्स आ चुके हैं, अब आप इनको 600 मिलियन और जो वेपनरी देंगे, इसका ये लोग यूज भी कब कर पाएंगे, इसको इंटीग्रेट भी कब कर पाएंगे। खैर यूएसए अपने स्टेप्स यहाँ पर चल रहा है ना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़ेलेंस्की भारत से चाहते क्या है। अब वोटिंग हो तो गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब इसके बाद क्या होगा, ज़ेलेंस्की की क्या यहाँ पर इच्छा है, डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा।
मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन अभी यहाँ पर ये है कि कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज, ये अभी रिसेंटली कुछ ही मिनट्स पहले काफ़ी न्यूज़ में आ चुकी है, इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कि हम लोग पुल आउट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज से यूक्रेन के इशू को लेकर। आपको ये बताना है कि कौन सा देश होस्ट कर रहा था इस युद्ध अभ्यास को, भारत खुद, जापान, यूके या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में चलिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से बात करी है तो उन्होंने प्राइमरली एक मुद्दा सबसे पहले उठाया है, वो है इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन। और यूक्रेन को पता है कि इंडिया की जो मेन आज के समय कंसर्न है यूक्रेन को लेकर, वो है इंडिया के स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंस चुके हैं। करीब 18 से लेकर 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, इनको निकालने का प्रयास आज के समय किया जा रहा है। अब इस दौरान मुझे बहुत ही अजीब लगा वैसे देखकर, यूक्रेन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने भारत को देखकर ये कह दिया कि आपको तो चिंता होनी चाहिए कि आपके नेशनल्स के साथ क्या होगा यूक्रेन में, आप रशिया के समर्थन में वोटिंग क्यों कर रहे हो, आपको तो यस वोट करना चाहिए था कि हाँ रशिया गलत कर रहा है, आपने एब्सटेन क्यों किया। मैं चाहता हूं जो ये इनकी लाइन है ये आप सुने। The safety of your nationals right now in Ukraine, that you should be the first to vote to stop the war, to save your nationals in Ukraine, and not to think about whether you should or should not. बड़ा वो करके बात कर रहा है। बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने यहाँ पर बात करी इंडिया के एम्बेसडर से टू द यूनाइटेड नेशन। इन्होंने यहाँ पर बार बार ये कहा कि आपकी नेशनल्स की सेफ्टी, आपको तो यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था। इसको लेकर ऑनलाइन कई लोग आपत्ति भी जता रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक जो टोन थी ऐसे लग रहा था कि कर रहा था जिस तरह वी वोंट डू दिस। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली आज के समय सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को हम बाहर निकालें। इसके लिए हम एयर इंडिया की जो फ्लाइट है B787 इसका यूज कर रहे हैं। और बीच में ये फोटो बहुत जरा वायरल हो गई थी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये यूक्रेन है, ये रशिया है। दुनिया भर की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है इन्होंने ये पूरा एरिया क्लियर कर दिया है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पर जाना नहीं चाहती। कहीं से कोई रॉकेट लॉन्चर उड़ गया, कोई मिसाइल उड़ गया, तो यहाँ पर वो कमर्शियल फ्लाइट क्रैश भी कर सकती है। मगर देखिए बीच में कौन आ रहा है, एयर इंडिया। और एयर इंडिया ऑब्वियसली यूक्रेन में एयर इंडिया की फ्लाइट्स आज के समय लैंड कर रही है रोमेनिया में, उसके अलावा हंगरी में, जो यूक्रेन के बॉर्डर। कोशिश ये की जा रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बॉर्डर के जरिए पहले हम लेके जाए हंगरी में, उसके अलावा पोलैंड, वेरियस कंट्रीज में, और फिर वहां से एयर इंडिया एयरलिफ्ट कर लेगी इन स्टूडेंट्स को बैक होम टू इंडिया। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि करीब 500 के आसपास स्टूडेंट्स को हम इवैक्यूएट कर चुके हैं। धीरे धीरे जो ये नंबर है और बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारी डीप कंसर्न है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन यूक्रेन। आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग ये भी कहते हैं कि युद्ध में विराम लगना चाहिए। युद्ध ठीक आंसर नहीं है, यहाँ पर हमको डिप्लोमेसी में सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ज़ेलेंस्की भारत का सपोर्ट कहाँ पे चाहता है, किस एस्पेक्ट में इंडिया अब जाके हेल्प कर सकता है यूक्रेन की। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा वोट होने वाला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिसेंटली वोट हुआ, आप सबको पता होगा। चाइना, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एब्सटेन कर दिया, ना यस वोट किया ना नो वोट किया। यस वोट करते तो रशिया के अगेंस्ट जाता, नो वोट करते तो रशिया के समर्थन में जाता। तो इन दी एंड इस रेजोल्यूशन का हुआ क्या, रशिया ने खुद वीटो से रेजोल्यूशन किल कर दिया। मगर अब जो वोटिंग होने जा रही है ये होगी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। सिक्योरिटी काउंसिल में तो आपको पता होगा सिर्फ 15 मेंबर होते हैं, वहां पे वीटो का सिस्टम भी होता है। जनरल असेंबली में है टोटल 193 मेंबर, नो वीटो, सबकी आवाज सुनी जाएगी। अब सब लोग वोट करेंगे। जापान, पाकिस्तान, मुझे ये भी देखना है यहाँ पर कि पाकिस्तान कैसे वोट करता है। क्या पाकिस्तान इंडिया की तरह एब्सटेन करेगा या फिर ये लोग रशिया का समर्थन करेंगे, रशिया के अगेंस्ट जाएंगे, देखना होगा। मगर अब हर देश के लिए असली डिप्लोमेटिक अग्नि परीक्षा होगी कि क्या आप यूएस के साथ खड़े हैं या फिर आप रशिया के साथ खड़े हैं। जो प्रेशर अभी तक सिर्फ इंडिया फेस कर रहा था, इंडिया चाइना फेस कर रहे थे, अब ये फेस ऑलमोस्ट दुनिया का हर मेजर कंट्री फेस करने वाला है। और जो ये रेजोल्यूशन तैयार किया जा रहा है ये तैयार कर रहा है यूरोपियन यूनियन। और इन लोगों ने यहाँ पर ये कहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये लोग ये लिखेंगे कि अभी के अभी रशिया की आर्मी को वापस जाना चाहिए अपने देश में, यूक्रेन की इन्वेजन इनको करनी चाहिए बंद। नाउ यहाँ पर आप पूछेंगे अगर जो ये 193 कंट्रीज है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग
रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया यहाँ पर 175 कंट्रीज ने, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, उस केस में रशिया पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि आपको फॉलो करना है रेजोल्यूशन। रशिया आराम से कह सकता है कि हम इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। जनरल असेंबली में कोई बाइंडिंग पावर नहीं होती। इंटरनेशनल प्रेशर इससे ठीक ठाक पड़ेगा, रशिया पर बिल्कुल इसे दबाव आएगा। अगर पूरी दुनिया ही, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया यहाँ पर अगर रशिया को कह रही है कि प्लीज युद्ध पे विराम लगाइए, रशिया के अंदर खुद रशियन भी बोल रहे हैं, उसके बाद रशिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा मना करना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंडिया का वोट बहुत हद तक मैटर करेगा, क्योंकि इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है। चाइना ऑब्वियसली रशिया के समर्थन में वोट करने वाला है। इंडिया से यहाँ पर उम्मीद ये है यूक्रेन को कि एक बार यस वोट कर दे इंडिया। इससे जो न्यूज बनेगी आप सोच नहीं सकते। चाहे कोई और देश यस वोट करे, नो वोट करे, डज नॉट मैटर। सबको पता है इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, सबको पता है कि चाइना रशिया का सबको पता है। इंडिया एक स्विंग वोट है, ये कहाँ जाएगा किसी को मुझे नहीं लग रहा है। मुझे इसलिए ज़ेलेंस्की ने अब यहाँ पर कॉल करके पीएम मोदी को खुद कहा है समर्थन करिए हमारा, यूएन में एक बार हमारी तरफ वोट कर दीजिए। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या इंडिया यहाँ पर पुतिन को सपोर्ट करना बंद करेगा, क्या हम यहाँ पर एक बार रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या हम रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे। आप एक बार कह सकते हैं इंडिया अगर अगेंस्ट वोट करता भी है तो उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया का स्टांस यहाँ पर क्या रहने वाला है। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि कोबरा वॉरियर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज 2022 किस देश में होने वाली थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी। इसी के साथ तो यार गाइस ये वीडियो खत्म। सो यार बहुत बड़ी बात हो गई है, मतलब यूक्रेन ने खुद मतलब मोदी जी से कॉल पे बात की है, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की जो है उसने, और मतलब अब जाहिर बात है मोदी जी ने डायरेक्टली नहीं बोला होगा हेल्प, और अपने स्टूडेंट्स की ज्यादा बात की है उसने। अभी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पहले दिन से ही जब उन्होंने बोला था कि मतलब इंडिया से मदद मांगी थी, और जिस तरह पहले दिन से इंडिया ने पहली एक यही आवाज उठाई है कि पहले हमारे जो स्टूडेंट है उनको सेफ जगह पे मतलब लेकर जाओ, मतलब उनको निकालने की कोशिश करो। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि मतलब दोनों देशों को कि मतलब टेबल पे बैठो, बातचीत से इसका हल करो। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि देखो जिस तरह रशिया अच्छा दोस्त है ना, मैं कहता हूँ इस जैसे देश को इंडिया ने सिर्फ अपने, और वो यूक्रेन ने तंज भी किया कि अपने नेशनल के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, ये करना चाहिए। वो भी मतलब थोड़ा अजीब था यार, मतलब हर कंट्री का अपना फैसला होता है, और इसमें मानना पड़ेगा यार वो जिस तरह वो पिक्चर दिखाई थी वो फ्लाइट दरम्यान में इंडिया जा रहा है, बाकी कोई देश नहीं गया, मतलब वो उस रास्ते से जा रहा है। सच में मतलब ये देखना पड़ता है, कहते हैं बैड एसेंट्री। हाँ भाई, मैं कहता हूँ ऐसा देश होना चाहिए सच में। और एक बात बताऊं, जिस तरह वोटिंग की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान भी कर देगा और इंडिया भी करेगा, पक्का करेगा, क्योंकि यार उसको मैं एक बात बताऊं, ये ऐसा मौका होता है ना, इधर चाल चल रहा है अमेरिका, वो ऐसी चाल चल रहा है कि जो उसके दोस्त हैं वो मतलब दुश्मन से एक किस्म का बन जाए। ये अमेरिका की चाल होती है, मैं सच बता रहा हूँ। इतना अच्छा दोस्त है रशिया, कभी भी इंडिया इस तरह नहीं करेगा, वो एब्सटेन कर देगा, और दूसरे देश में होंगे वो भी करेंगे, बिल्कुल ज्यादातर दोस्त जो है वो एब्सटेन करेंगे। गाइस आप क्या कहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।